यही जब लिखते हैं और लिखने के बाद इनकी कलम और इनकी लेखनी को ही दबाया जाए, आवाज़ बुलंद जब होती है तो उसको ही रोका जाए, तब स्थिति क्या होती है आप समझ सकते हैं। पत्रकार लिखता है तो उसकी कलम दबाने के साथ साथ में उस पर उत्पीड़न किया जाता है, उसे धमकाया जाता है, डराया जाता है, फिर भी नहीं मानता है तो मुकदमे लिख दिए जाते हैं। कौन सी खबर थी जिस पर मुकदमे लिखे गए, परेशान किया गया आप लोग को? आप लोग खबर कर पाते हैं या खबर करने ही नहीं दिया जाता? यहाँ अस्पताल में बाउंसर है और अगर माइक आईडी लेके जाएं तो पहले ही बाहर छीन ली जाती है। यहाँ तक कि हम लोग लखनऊ आए हैं तो हमारे 2 पत्रकारों को पहले ही घर से रात में 1:30 बजे उठा लिया गया और हम लोगों को भी धमकी दी गई है। मुझे उसने बताया था कि जिला अस्पताल में सेक्स रैकेट चल रहा है। वो अस्पताल के अंदर दारू मुर्गा मीट का सेवन करते हैं। इसके साक्ष्य हैं क्या कुछ? सारे वीडियो हमारे पास उपलब्ध हैं। फोर PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिखने के बाद अगर सुनवाई ना हो प्रशासन द्वारा, तब क्या हो? गजब विडंबना है, आप समझ सकते हैं। जब पत्रकार की ही सुनवाई ना हो, पत्रकार जब पब्लिक की खबर लिखे समस्याओं को लेकर उस पर सुनवाई ना हो, प्रशासन लगातार दबाव डालने लगे और पत्रकार अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए राजधानी की तरफ सड़कों पर बढ़े, तो रेजिडेंट एडिटर को ही उठा लिया जाए, उसकी आवाज़ से हाउस अरेस्ट कर लिया जाए, तो स्थिति क्या हो? आप समझ सकते हैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर लगातार किस तरीके से प्रहार किया जा रहा है। तमाम सवाल सोशल मीडिया पर लगातार खड़े होते हैं। हमारे पीछे तमाम पत्रकार हैं, ये लखीमपुर से आए हुए हैं। बैनर पे आप देख सकते हैं पत्रकार उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, मंदिर, अनाथालय की ज़मीनों पर अवैध कब्जा, तमाम अलग अलग मुद्दे हैं। ये सभी लखीमपुर से राजधानी लखनऊ पर में आए हुए हैं। अभी गांधी प्रतिमा पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री आवास तक जाना था, अपना ज्ञापन दे चुके हैं। तमाम समस्याओं को लेकर के लगातार लखीमपुर से आवाज़ उठती रही है। आप लोग आवाज़ उठाते रहे, लिखते हैं तो सुनवाई नहीं होती क्या? जी, सुनवाई का आलम यह है कि सुनवाई के साथ साथ में अगर पत्रकार लिखता है तो उसकी कलम दबाने के साथ साथ में उस पर उत्पीड़न किया जाता है, उसे धमकाया जाता है, डराया जाता है, फिर भी नहीं मानता है तो मुकदमे लिख दिए जाते हैं और मुकदमे इतने संगीन होते हैं कि गैंगस्टर तक की कार्रवाई उन पर हो जाती है। आपका नाम क्या हुआ? राजू शुक्ला, SK। राजू जी, कौन से अखबार से हैं? जी, तराई विचार अखबार से। अखबार है आपका? जी। क्या समस्याएं हो गई? कौन सी खबर थी जिस पर मुकदमे लिखे गए, परेशान किया गया आप लोग को? अब पत्रकारिता जगत से आप भी जुड़े हुए हैं तो जानते हैं कि हम लोग जनता की आवाज़ उठाते हैं। हमारी लोगों की व्यक्तिगत आवाज़ नहीं होती है, आवाज़ ये जनता की थी। अब उसमें चाहे ज़मीन पर अवैध कब्जा हो या तालाब पटान हो या भ्रष्टाचार का लेन देन कर रहे हो या जैसे जिस तरीके से निजी अस्पतालों को हमारे लोगों के यहाँ संरक्षण दे दिया गया है। सीएमओ जो हमारे हैं उन्होंने संरक्षण दे रखा है और आए दिन मौतें हो रही हैं, जिसकी जिम्मेदारी वो लेते हैं। तो अगर कहीं पत्रकार जाता है और अगर वहाँ पर जाके खबर छापने का या खबर लेने का प्रयास करता है तो उस पर उत्पीड़न करके और मुकदमा दर्ज करा देते हैं। तो आप लोग खबर कर पाते हैं या खबर करने ही नहीं दिया जाता? नहीं, खबर करने ही नहीं जाता। इसमें आलम तो ये है कि वहाँ पर हॉस्पिटल जैसे जगहों पर बाउंसर लगा दीजिए। आपने सुना होगा कि बार में बाउंसर होते थे जहाँ शराब और जुए का काम होता था, यहाँ अस्पताल में बाउंसर है और अगर माइक आईडी लेके जाएं तो पहले ही बाहर छीन ली जाती है। ये जिले अस्पताल की स्थिति बता रहे हैं या फिर प्राइवेट अस्पताल की? ये जिला अस्पताल की, जो सरकारी अस्पताल? जी, सरकारी अस्पताल में बाउंसर लगा दिए गए? जी, जिला अस्पताल की है। क्या क्या अनियमितताएं हैं लखीमपुर में जिसमें आप लोगों ने आवाज़ बुलंद की और प्रशासन ने आपकी कलम को ही दबाने का प्रयास किया? अनियमितताएं ये है कि अवैध, जैसे मंदिरों पर अवैध कब्जा हो रहा है, अनाथालय की ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, यहाँ तक कर अम्बेडकर पार्क की ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, 300 बीघे ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है और साथ साथ में किसी भी विभाग में बिना किसी अप्रोच के कार्रवाई नहीं होती है और हर विभाग में लगभग आप मान लीजिए भ्रष्टाचार व्याप्त है और जिसकी अगर उच्च अधिकारियों से कहीं शिकायत करते हैं या अपनी लेखनी द्वारा बताते हैं तो हम लोगों को ही जरा धमका जाता है। यहाँ तक कि हम लोग लखनऊ आए हैं तो हमारे 2 पत्रकारों को पहले ही घर से रात में 1:30 बजे उठा लिया गया और हम लोगों को भी धमकी दी गई है मुझे कि आप लोगों पर मुकदमा दर्ज, संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और आपके परिवार के बच्चों पर भी मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। आपके ये भी सुनने में आ रहा है कि आपके संपादकों को भी उठाया गया अलग अलग अखबारों का, ऐसा भी? जी, 1 तारीख को हम लोग जब आ रहे थे पैदल यात्रा में, जिसकी हम लोगों ने पहले ही यहाँ पर ज्ञापन दे दिया गया था, तो हम लोगों को प्रशासन द्वारा रोका गया ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा और बताया गया कि आप 7 दिन में हम आपकी समस्याओं का कोई निस्तारण करेंगे। आलम यह था कि हम लोग कलेक्टर से आए तो उच्च अधिकारी उठने तक का जहमत नहीं उठाई और उसके बाद में जब हम लोग 8 दिन रुके और जैसे ही अवध 10 तारीख को हम लोगों ने बताया कि 10 तारीख को हम लोग
माननीय जी मुख्यमंत्री जी के पास में अपनी समस्याओं से अवगत कराने के लिए आ रहे हैं और उन्होंने रात में ही नित्यानंद वाजपेयी और कमल मिश्रा जी को उठा लिया है। अभी 1 घंटे पहले उनको रिहा किया गया है, वो भी उन पर मुकदमा दर्ज करके शांति भंग का। आपका क्या नाम हुआ? मनोज कुमार मिश्रा। आप भी पत्रकार हैं? जी हाँ। क्या समस्याएं होती हैं? पत्रकार तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लिखने का काम करता है, और जब आपकी ही लेखनी पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाए तब क्या कहेंगे इस पर? सबसे बड़ी समस्या ये हमारे ज़िले में है कि अगर हम सच्चाई को उजागर करते हैं और सच्चाई को उजागर होने के बाद अधिकारी संज्ञान नहीं लेते हैं, संज्ञान न लेना, उसके बाद अगर पत्रकार बार बार उसी खबर को मतलब आप लिखते हैं या आप डेट लेते हैं उस पर, तो उस पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। आप ही लोग के ऊपर? जी हाँ। आपके ऊपर मुकदमा कराया गया? हाँ, हॉस्पिटल में जिला अस्पताल से हम लोग कवरेज करने गए थे रात में। ये हैं मिस्टर विशाल भारद्वाज, शमशेर सिंह, ये लोग ऊपर कवरेज कर रहे थे, हम लोग नीचे थे जी। हम लोग ऊपर थे भी नहीं। इन लोगों को पकड़ा, उसके बाद लेकर के आए, चौकी इंचार्ज आए, उन्होंने मुकदमा पहले तो 151 का चालान कर दिया, उसके बाद छेड़छाड़ का मुकदमा लिखा गया। छेड़छाड़ का भी लिखा दिया गया? छेड़छाड़ का भी लिखा दिया। क्या हुआ था, क्या मामला था? आप भी पत्रकार ही है? जी, मेरा नाम विशाल भारद्वाज है जी। मैं पवन बेग दैनिक समाचार का सह संपादक हूँ। हाँ। मामला ये था, हम लोग एक सूचना पे गए हुए थे जो हमारे अस्पताल के विभागीय सूत्र ने दी थी। उसने बताया था कि जिला अस्पताल में सेक्स रैकेट चल रहा है। अस्पताल में? अस्पताल के अंदर। कौन सा अस्पताल है, कहाँ जिला पर? अस्पताल, सरकारी अस्पताल ओयल मोतीपुर, लखीमपुर खीरी में। वहाँ पर रैकेट चल रहा है? जी। तो वहाँ पे हम लोग गए, तो वहाँ पे हम लोगों ने वीडियो बनाया। जब वीडियो बनाया है तो वहाँ से लगभग 50-60 लोगों ने हम लोगों को घेर लिया। वीडियो क्या बनाया आपने? वीडियो में क्या था? वीडियो में एक महिला कर्मचारी थी और एक महिला थी, एक जेंट्स था, वार्ड बॉय। आपत्तिजनक स्थिति में थे वो, अपना प्रोग्राम बना रहे थे। तो वहाँ पे हम लोगों ने जब वीडियो बनाया तो वहाँ 50-60 लोगों ने हम लोग घेर लिया, और घेरने के बाद आलम यह था कि मोबाइल छीन लिया गया हम लोगों का। मोबाइल छीनने के बाद वीडियो सारे डिलीट कर दिए गए। उसके बाद पुलिस बुलाई गई, चौकी इंचार्ज वायल राठी पटेल नाम है, वो आए, उन्होंने मोबाइल फिर दोबारा हमारा लिया और गूगल से वीडियो डिलीट करा दिया गया। गूगल से भी डिलीट कराने के बाद फिर हम लोगों को खीरी थाने लेके जाया गया, वहाँ रात भर बैठाया गया। उसके बाद 151 में चालान किया गया, और चालान करने के बाद हम लोगों को जमानत कराए। जमानत करने के बाद जो है उन्होंने जो छेड़छाड़ का मुकदमा भी दर्ज करा दिया। आलम यहाँ तक ये है कि वहाँ के जिला अस्पताल में जो CMS RK कोहली साहब हैं, वो अस्पताल के अंदर दारू, मुर्गा, मीट का सेवन करते हैं। इसके साक्ष्य हैं क्या कुछ? सारे वीडियो हमारे पास उपलब्ध हैं, सारे वीडियो उपलब्ध हैं, और हम लोग खबर भी चलाए, लेकिन वहाँ पे जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई ही नहीं की। लखनऊ क्यों आना पड़ गया आप लोग को? लखनऊ आना मतलब एक बड़ी बात हो गई। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास आप लोग पहुंच रहे हो, पत्रकार को चौथे स्तंभ को पहुंचना पड़ रहा है, क्या स्थिति हो गई? स्थिति ये है कि हम बराबर से खबर चला रहे, जिला प्रशासन को अवगत करा रहे, एप्लीकेशन दे रहे, लेकिन जिला प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है कि हम लोगों की सुनी जाए। कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब तालाब, शमशान, मरघट की ज़मीन, बंजर भूमि और अन्य सरकारी जितनी ज़मीनें हैं, वो उन पे सारे भूमाफियाओं का कब्जा है, जो वही प्रशासन के संरक्षण में हो रहा है। आप भी पत्रकार हैं भाई? आप भी पत्रकार हैं? लखीमपुर से हैं जी। क्या समस्याएं हो रही हैं? आप लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हो, राजधानी लखनऊ आना पड़ गया, वजह क्या है? वजह हमारी ये है, मतलब हम तो, हमारी जो ज़मीन थी 11 डिसमिल, उस पर जो है भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। पत्रकार की ज़मीन कब्जा हो गई? जी बिल्कुल। मतलब आप लोग आवाज़ उठा रहे हो, कोई सुनवाई कहीं से नहीं है? कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, किसी के कानों पे जू तक नहीं हो रहा। इसलिए अपनी फरियाद लेकर के हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे। लेकिन अभी तो गांधी प्रतिमा पे ही खड़े हैं। नहीं, आए थे, लेकिन हमारे जिला प्रभारी अमर भारती के नित्यानंद वाजपेयी जी और कमल मिश्रा तराई विचार के संपादक, उनको 1 बजे रात में अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद 3 बजे तक मैं भी कोतवाली में रहा हूँ। 3 बजे के बाद मुझसे कहा गया कि आप घर जाइए, और फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद हम लोग वहाँ से निकल लिए। तो अब अभी यहाँ पे लखनऊ में जब आए हैं, ज्ञापन वगैरह दिया, क्या बोला गया आप लोगों को? ज्ञापन दिया गया है, बाकी देखते हैं, कल धरना प्रदर्शन करेंगे अगर आज नहीं कुछ जवाब देते हैं हमको। मतलब आवाज़ ये बुलंद होगी? बुलंद होगी। तो आप समझ सकते हैं, ये
लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में पत्रकार मौजूद हैं, लखीमपुर से आए हुए हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जिसको लगातार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं, किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब लिखते हैं और लिखने के बाद इनकी कलम और इनकी लेखनी को ही दबाया जाए, आवाज़ बुलंद जब होती है तो उसको ही रोका जाए, तब स्थिति क्या होती है आप समझ सकते हैं। राजधानी लखनऊ आए हैं, अपना ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्क में छिपा है। लेकिन देखने वाली ये बात होगी कि जो बातें यहाँ पर बताई गई हैं उस पर क्या कुछ एक्शन होगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।